माँ की तपस्या। अंधेरे कमरे की बत्ती जलाई तो देखा कोने में सिमटी बैठी थी विमला चाची। इस अवस्था में बैठा देख रत्ना का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन खुद की भावना पे काबू कर हाथ में पकड़ी खाने की प्लेट टेबल पर रखकर चाची के पास बैठ गई रत्ना। अंधेरे में क्यों बैठी हो चाची? रात हो चली है। आज ना दिया बाती की ना कहीं रोशनी की। अब कैसी रोशनी रत्ना? ठंडी सांस भरते हुए चाची ने कहा। जब कुल का दीपक ही बुझ गया तो कैसी रोशनी? और अगले ही पल सिसक उठी विमला चाची। कैसी अभागी माँ हूँ मैं रत्ना, अपने लाडले की मौत पे छाती पीट पीट रो भी नहीं सकी। कैसी पापिन हूँ मैं जो घोर शारीरिक कष्ट झेलते अपने मनोहर को देख उसे उसके कष्ट से मुक्त करने की दुआ मांग बैठी थी। कैसी बातें कर रही हो आप चाची? आप तो माँ के रूप में देवी हो। पिछले 2 सालों से खून के आंसू ही तो रो रही थी आप। अब तो जैसे आपके आंसू भी सूख गए हैं। और मनोहर तो हर जन्म में आपकी कोख से ही पैदा हो ऐसा स्नेह करता था आपसे। उसकी मुक्ति की कामना करने से आपको पाप नहीं मिलेगा चाची, बल्कि मनोहर की आत्मा आपकी ऋणी होगी कि घोर कष्टों से मुक्ति जो मिली उसे। खुद को पापी का दोष न मानो चाची। चाची को शांत कर खाना खिलाया और बिस्तर पे सुला दिया रत्ना ने। चाची बरामदे की लाइट जलाती छोड़ रही हूँ, आप घबराना मत। इतना कह भारी मन से रत्ना अपने घर की ओर लौट गई। बच्चे सो चुके थे तो चुपचाप अपने पति राकेश के बगल में लेट गई। जब मन व्याकुल हो तो आंखें खुद ब खुद भर आती हैं। ऐसा कुछ ही हो रहा था रत्ना के साथ। आंखों के आगे से मनोहर की मनोरम छवि हटती ही नहीं थी। जब नींद न आई तो रत्ना उठकर बाहर गई। आंखों के आगे 10 साल पुराने दृश्य सजीव हो उठे। 10 साल पहले 2 कमरों का मकान बनवा रत्ना और राकेश इस घर में आए तो पहली मुलाकात चाची से तभी हुई थी। विमला चाची और उनके पति का इकलौता बेटा था मनोहर, जो उनकी शादी के कई साल बाद न जाने कितनी मन्नतों से पैदा हुआ था। मनोहर जब 7 वर्ष का था तब चाचा चल बसे थे। जुझारू चाची ने अपने दम पे अपने लाडले को पाला था। मनोहर जैसा नाम वैसी ही छवि थी, मनमोहिनी सूरत और उससे भी मीठी बोली थी। जल्दी ही विनम्र स्वभाव चाची के साथ एक गहरा नाता रत्ना का जुड़ गया था। बचपन से माँ के प्यार को तरसती रत्ना को विमला चाची में अपनी माँ का अक्ष दिखाई देता था। आज भी याद है, रक्षाबंधन के दिन अपनी मुट्ठी में राखी छुपाए मनोहर को सुबह सुबह अपने दरवाजे पर खड़ा देखती है। आज सुबह सुबह मनोहर, और ये हाथों में क्या छुपा रखा है तूने? रत्ना के बार बार पूछने पे शर्माते हुए मनोहर ने हाथ आगे कर दिया। दीदी, आज मुझे भी राखी बांध दो। और उस दिन से रत्ना को मनोहर में एक छोटा भाई मिल गया, मानो विमला चाची के रूप में माँ। रत्ना के गर्भवती होने पे विमला चाची ने कभी माँ बन संभाला तो कभी सास बन मीठी डांट भी पिला दी। मुस्कुरा उठते राकेश विमला चाची और रत्ना के रिश्ते को देख कहीं न कहीं राकेश को भी चाची में अपनी स्वर्गवासी माँ की छवि दिखाई देती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मनोहर भी किशोरावस्था से निकल युवा हो चला था। एक मित्र के बहन की शादी पास के शहर में हुई थी और जब पहला त्योहार आया था, मनोहर के उस दोस्त ने मनोहर को साथ चलने को कहा, जिसे मनोहर मना ना कर पाया। नियति ने पहले ही बहुत कुछ तय कर रखा होता है और हम प्राणी तो कठपुतली मात्र होते हैं, तभी शायद आसानी से अपनी माँ को कहीं अकेले छोड़ नहीं जाने वाला मनोहर उस दिन आसानी से मान गया। बहन के घर से लौटते लौटते देर हो गई, इसीलिए वहाँ सब ने रोका भी,
लेकिन दोनों लड़के रुके नहीं। जाने कैसे एक झपके सी आई ड्राइवर को और अनर्थ हो गया। किसी को खरोच भी नहीं आई और ना ही मनोहर पूरे शरीर पे एक खरोच थी, लेकिन सर खिड़की का कांच तोड़ पेड़ की डाली से टकरा गया। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चाची की हालत शब्दों में बयां करना संभव ही नहीं था। रत्ना और राकेश ने ही सारी भागदौड़ की। डॉक्टर ने साफ कह दिया था मनोहर कोमा में है और कब तक ऐसा रहेगा कह नहीं सकते। ठीक होगा भी कि नहीं कहना मुश्किल था डॉक्टर्स के लिए। बड़े अस्पताल का खर्चा उठाना मुश्किल था, तो रत्ना और राकेश ने चाची को मनोहर को घर लाने का सुझाव दिया। परिस्थिति से चाची परिचित थी। सब मनोहर को घर ले आए। हंसता मुस्कुराता घर से जाने वाला जवान बेटा आज निशब्द बिस्तर पे पड़ा था। ना हिल सकता था, ना बोल सकता था, सिर्फ पलकें झपकती और सांस चल रही थी, जो उसके जिंदा होने का प्रमाण थी। विमला चाची एक कर्म योगिनी की भांति लगी थी अपने लाडले को संभालने में। दिन में 24 घंटे कम पड़ते थे मनोहर की सेवा में। नाक में लगी नली से खाना दिया जाता था। सांस चल रही थी तो शरीर के दैनिक कार्य खुद हो जाते। बिना चेहरे पर शिकन लाए बेटे की गंदगी साफ करती चाची। भरा पूरा जवान बदन धीरे धीरे सूख कर कांटे की तरह होता जा रहा था। कई बार पूरी रात आंखों में कटती, इस आशा से कहीं बेटा उठकर बैठ ना जाए। बिस्तर पर लेटे लेटे पीठ पे छाले बन जाते। मनोहर का कष्ट देखकर एक बार तो ईश्वर से विश्वास हिल जाता रत्ना का। रत्ना और राकेश हर पल चाची के संबल बन खड़े रहते। 2 साल से निरंतर सेवा के बाद भी स्थिति जस की तस देख किसी नाजुक घड़ी में चाची ने मनोहर की मुक्ति मांग ली। शायद ईश्वर से। और ईश्वर की लीला तो देखो, जिस माँ की चीख चीख कर ईश्वर से अपने बच्चे के लिए दुआएं मांगी, उसे ईश्वर ने नहीं सुना, लेकिन उसकी मुक्ति सुन ली। और उसी रात मनोहर की सांसें भी थम गई। घोर कष्ट भोग मनोहर तो चिर निद्रा में चला गया और उसकी मुक्ति की दुआएं मांग चाची ने खुद को अपराधिनी मान लिया। तभी कंधे पे स्पर्श पा रत्ना की तंद्रा टूटी। देखा तो राकेश थे। इस समय यहाँ क्यों खड़ी हो? तनिक भी सोई नहीं क्या तुम? खुद की भावना पे काबू न रह सका रत्ना का पति के गले लगकर जोर जोर रोती है। फिर चुप भी हो जाओ रत्ना। भाई तो चला गया, लेकिन माँ तो है। उनकी जिम्मेदारी अब हमारी है और उनको संभालने के लिए तुम्हें खुद को मजबूर करना होगा। राकेश की बात सुन रत्ना आश्चर्य से अपने पति का मुंह देखने लगी। अरे ऐसे क्या देख रही हो? कल से चाची यही रहेंगी हमारे साथ, माँ बनकर। अपने पति के विशाल हृदय को देख रत्ना गर्व से भर उठी। दोनों पति पत्नी गले लग रो पड़े। सूर्य उदय हो रहा था और निराशा के अंधकार जैसे छट रहे थे। और दूर क्षितिज से कहीं रत्ना और राकेश को देख मनोहर भी मुस्कुरा रहा था, जैसे अब कोई बोझ उसके मन पे नहीं था। अपनी माँ की तरह ये निश्चिंत हो वो दूर अनंत में अब जा सकता था। यह कहानी यही समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए